Hello friends, my name is Neeti Shukla, Assistant Professor SIRT. I am teaching you the basic computer engineering subject. So today's topic is computer security. So let's start our lecture. What is firewall? Firewall is a part of computer system or network that is designed to block unauthorized access while communication takes place. Anyone knows what is firewall? में सिक्योरिटी वॉल होता है कंप्यूटर में जो ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है। Okay, very good, Rohit. Anyone else? Any idea about firewall? फायरवॉल एग्जैक्टली रोहित ने सही बोला। फायरवॉल क्या होता है? एक बीच में एक वॉल होती है जो ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड, जिसपे आप ट्रस्ट करते हो आपका नेटवर्क, और जो अनट्रस्टेड है जिसपे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, उनके बीच में एक वॉल क्रिएट कर देता है। ठीक है, ओके, एक बैरियर क्रिएट कर देता है ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में। ठीक है, ओके, जिससे कि कोई भी इलीगल पर्सन या अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके नेटवर्क में या आपके सिस्टम पे ना हो। ओके, ठीक है। तो a firewall typically establish a barrier between a trusted internal network and an untrusted external network. ओके, तो अब ये बताइए कि फायरवॉल कितने टाइप के होते हैं? एनीवन? देखिए, फायरवॉल दो टाइप के होते हैं, सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर भी होता है, जैसे राउटर देखा है आपने, इस टाइप से फायरवॉल भी आता है ना, हार्डवेयर डिवाइस होती है। ठीक है, इसको आप लगा सकते हो। और एक होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है जो आप अपने सिस्टम पे डालेंगे और वो एज अ फायरवॉल की तरह वर्क करेगा। राइट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से विच इज बेटर, तो कोई बताएगा? सॉफ्टवेयर फायरवॉल और हार्डवेयर फायरवॉल? देखिए, मैं बताती हूँ आपको, जो हार्डवेयर फायरवॉल होता है ना, इट्स बेटर देन सॉफ्टवेयर फायरवॉल, क्योंकि ये आपके नेटवर्क में आने के पहले ही लग जाता है। इट्स अ हार्डवेयर, आपके नेटवर्क में, आपके नेटवर्क है, आपका नेटवर्क किसी राउटर से अटैच्ड है, उस राउटर के पहले ही हमने फायरवॉल अटैच कर दिया है कि आपके नेटवर्क पे कोई आए उससे पहले ही उसको रोक लो। ओके, ठीक है, उसको रोक लो और फिर चेक करो कि वो ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है। ओके, और जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है वो आपके सिस्टम पे वर्क करता है, इंडिविजुअल सिस्टम से वर्क करता है। तो एक्चुअली में जो पर्सनल सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारा लैपटॉप है, ठीक है, पर्सनल है हमारा, तो उसके लिए हम जनरली सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स यूज करते हैं। लेकिन जैसे नेटवर्क्स हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, उन नेटवर्क्स पे बहुत सारे सिस्टम्स अटैच्ड हैं। ठीक है, उस हिसाब से कोई सर्वर है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उस हिसाब से उन टाइप के नेटवर्क्स में हम यूज करते हैं हार्डवेयर फायरवॉल। ठीक है, कि नेटवर्क में डेटा आने से पहले ही चेक हो जाए कि डेटा ऑथराइज्ड है या नहीं है, कोई आईडी ऑथराइज्ड है या नहीं है। ठीक है ना, जैसे एक्सटर्नल कोई है ना, जिसमें कुछ वायरसेस हैं, कोई एक फाइल आ रही है जिसमें वायरस है ना, वो स्कैन करेगा फायरवॉल, और जब वो देखेगा कि उस फाइल के अंदर वायरस है तो उसको वो पास नहीं करेगा। ठीक है, इट्स लाइक अ गेट, वो पास नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसमें वायरस नहीं है, ठीक है, तो वो उसको पास कर देगा। सिमिलरली, ये तो आउटर से कोई इंटरनल आ रहा है, इंटरनल से कोई आउटर डेटा जा रहा है, कोई वेबसाइट पे हम वर्क कर रहे हैं, तो उसको भी ब्लॉक किया जा सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं चाहती कि मेरे सिस्टम पर यूट्यूब चले, राइट, तो मैंने एक कीवर्ड से एक कीवर्ड लगा दिया ब्लॉक में यूट्यूब। अब
जिन जिन वेबसाइट पे यूट्यूब या यूट्यूब से वेबसाइट का नाम यूट्यूब हो या यूट्यूब से रिलेटेड कोई वेबसाइट हो, ठीक है, वो वेबसाइट्स इस पे चलेंगी ही नहीं, उनको हमने ब्लॉक कर दिया है। तो हम इंटरनल से आउटर जाना और आउटर से इंटरनल जाने के सारे ट्रैफिक्स को चेक कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं थ्रू फायरवॉल। ओके, फायरवॉल जो होता है वो देखो यहाँ पे फायरवॉल जो होता है, जैसे टाइप्स ऑफ फायरवॉल है, ठीक है। फायरवॉल जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, पैकेट फिल्टर्स, गेटवे, एप्लीकेशन गेटवे, सर्किट लेवल गेटवे, प्रॉक्सी सर्वर्स, है ना। तो ये जो फायरवॉल्स होते हैं ये एक्चुअली में गेटवे पे ही लगते हैं। गेटवे मतलब जैसे आपका घर है, आपके घर का बाहर का दरवाजा है, ठीक है, आपके घर का बाहर का जो गेट है उसी पे हमने किसी को बैठा दिया है कि जो ऑथराइज्ड हो वही अंदर आए, नहीं तो कोई अंदर नहीं आएगा, ठीक है। और आएगा तो उसको चेक करके अंदर आना पड़ेगा, हम पहले चेक करेंगे उसको, उसके बाद ही वो अंदर आएगा। तो वहीं पे है ना, गेटवे पे ही फायरवॉल यूज होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के फायरवॉल्स होते हैं, सर्किट लेवल, एप्लीकेशन लेवल, पैकेट फिल्टर्स, पैकेट्स को चेक किया जाता है। सर्किट लेवल में कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, टीसीपी आईपी कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है दो लोगों के बीच में। जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा होता है तभी चेक कर लिया जाता है कि जो कनेक्शन है वो ऑथराइज्ड है या नहीं। एक बार ये फाइनल हो गया कि कनेक्शन ऑथराइज्ड है तो डेटा फिर ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। ओके, ठीक है। एनीवन नोज व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर? प्रॉक्सी सर्वर नाम से कुछ समझ में आ रहा है? नाम से जो समझ में आ रहा है, प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सी? It intercepts all messages entering and leaving the network. The proxy server effectively hides the true network address. आपका नेटवर्क है, इस नेटवर्क के पहले एक सिस्टम लगा दिया जाएगा एज अ सर्वर। इस नेटवर्क कोई सर्वर होगा, बाकी सारे क्लाइंट्स होंगे, ठीक है। इस सर्वर से पहले एक और सर्वर लगा होगा, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे प्रॉक्सी सर्वर। अगर कोई भी बाहर से, ठीक है, अगर कुछ रिक्वेस्ट करता है सर्वर से तो मेन सर्वर तक तो जा ही नहीं पाएगा, जो उससे पहले एक सर्वर लगा हुआ है वही सारे रिप्लाई कर दिया करेगा। इसको बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। मतलब एक्चुअल नेटवर्क या एक्चुअल सर्वर तक आप पहुंच ही नहीं रहे हो, उससे पहले एक प्रॉक्सी एक और सर्वर लगा हुआ है जो एक्ट कर रहा है एज अ सर्वर, और वो सर्वर नहीं है। क्यों? सर्वर को सेव करने के लिए, कोई वायरसेस, कोई है ना ऐसे अनऑथराइज यूजर उसका डेटा ना ले ले, उसमें कुछ अटैक ना कर दे, ठीक है, इसलिए हमने प्रॉक्सी सर्वर लगा लिया और प्रॉक्सी सर्वर पे ही फायरवॉल लगा दिया है ना। वही सब चीजें चेक कर लेगा, चेक्ड होंगी तो आगे भेजेगा अपने नेटवर्क को, अपने सर्वर्स को सेव करने के लिए। समझ आया फायरवॉल? ओके,